नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है रेसलिंग कोच नरेंद्र पवार जी। तो नरेंद्र पवार जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा साहब, एक बात बताइए जी, आप को कितने समय हो गया होगा जी खेल से जुड़े हुए? मुझे खेल से जुड़े हो गए 25 साल। 25 साल जी। जैसा रेसलिंग के जो हमारी एक ये मान कर चलो, जो रेसलिंग संघ है, कुश्ती संघ है, जी जी। उसमें बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन आपको कौन सा अध्यक्ष सबसे अच्छा लगता है? हमने जो है रेसलिंग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बतेरे रहे, उससे ज़्यादा जानकारी तो हम है नहीं। परंतु हमने श्री ब्रजभूषण मान्य सांसद जी थे, जो उनका हमने कार्यकाल देखा। उनके कार्यकाल में जितनी उन्नति कुश्ती संघ ने की, उससे पहले ना कभी किसी ने की और ना ही कभी कोई करेगा। क्योंकि उन्होंने जो है कुश्ती के खेल को ग्रामीण क्षेत्रों के गांव-गांव तक पहुंचाया और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की एक साल में कई बार टूर्नामेंट करा कर बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। माननीय सांसद जी श्री ब्रजभूषण जी ने जो है कुश्ती संघ के लिए रात दिन मेहनत की और इसको जो है वर्ल्ड नेशनल स्तर पर भी चमकाया। और आज का समय ये है कि कुश्ती में भारत के अनेकों मेडल आ रहे हैं, चाहे वे लड़कियों के हो चाहे वे लड़कों के हो। मेहनत ही रंग लाती है। श्री सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने मेहनत की और उन्होंने जो है कुश्ती संघ को बहुत आगे पहुंचाया। मेरे अनुसार तो इसका कुश्ती संघ का सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं श्री सांसद ब्रजभूषण सिंह को देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनका कार्यकाल ऐसा देखा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। आगे बढ़ने के लिए पहले ट्रायल देने का अवसर दिलवाया, क्योंकि जो इसमें बड़े पहलवान होते हैं वह बिना ट्रायल के ही आगे जाते हैं। परंतु श्री सांसद ब्रजभूषण जी ने एक नियम बना, जिसमें चाहे कोई कितना ही अच्छा पहलवान हो, उसको भी अपनी ट्रायल देकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बाहर जाने के लिए भी ट्रायल पास करनी होगी। जो ट्रायल पास करेगा वही पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा। इसलिए मैं माननीय सांसद ब्रजभूषण सिंह के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को इतने आगे पहुँचाया कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा ये कुश्ती संघ में होती हैं, फेडरेशन होती है, इनमें जैसे सेक्रेटरी होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इनमें कौन पसंद है आपको? हमारे जो तत्काल के सेक्रेटरी है माननीय श्री सुरेश उपाध्याय जी, जब से वह यूपी के सेक्रेटरी बने हैं, मैंने 3-4 नेशनल में प्रतिभाग किया, बच्चों के साथ गया और उनकी मेहनत यह देखी। अब पहले के मुकाबले अब उत्तर प्रदेश के मेडल जो है संख्या बढ़ी और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। जो बच्चा उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया वो बच्चा भी जो है मेडल ला और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। माननीय श्री सुरेश उपाध्याय जी जो हमारे सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के, उनकी मेहनत और हमारे सांसद नवयुवक श्री करण भूषण जी जो हमारे प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ को आगे बढ़ाया। इसीलिए मैं जो है इन दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में बार बार जिला लेवल या मंडल लेवल या स्टेट लेवल की बार बार टूर्नामेंट कराते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है दोबारा फिर कुश्ती संघ के प्रति खिलाड़ियों की जागरूकता बढ़ी है और अच्छे खिलाड़ियों की संख्या निकल कर आ रही है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। उपाध्याय जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? उपाध्याय जी जो है एक नियम के पक्के आदमी हैं। जो नियम होता है केवल उसके अनुसार ही काम करते हैं। नियम के विरुद्ध वह चाहे कितना भी घनिष्ठ आदमी हो, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते। और जो अधिकारी और पदाधिकारी नियम से चलेगा वही फेडरेशन को आगे बढ़ाएगा। श्री सुरेश उपाध्याय जी जब भी स्टेट होता है मैं देखता हूँ, स्टेट से पहले जाकर वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, फिर वहाँ की टूर्नामेंट का जायजा लेते हैं और किसी बच्चे की कहीं भी कंप्लेंट हो उस पर तुरंत अमल कर उसको जो है निष्करण कराते हैं। माननीय श्री सुरेश उपाध्याय जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, जब से उनको कार्यभार मिला है हमारे उत्तर प्रदेश के मेडल आए हैं और उत्तर प्रदेश के मेडलों की संख्या लड़कियों में भी और लड़कियों में भी इतनी बड़ी है कि फिर हमारे बच्चों ने जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल होती है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के बालक जो है प्रतिभाग करते हैं और जीत कर जो है उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। अच्छा। इसका श्रेय मैं माननीय
सांसद जी श्री कर्ण भूषण जी और हमारे सेक्रेटरी श्री सुरेश उपाध्याय जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा कुश्ती संघ जो है बहुत तरक्की पर है, बहुत ऊंचाइयों पर है। इसको जो है हम सभी पहलवानों से निवेदन करते हैं कि अपनी मेहनत के दम पर, अपने भरोसे के दम पर इसको आगे बढ़ाएं और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। आपका वैसे मनपसंद खेल कौन सा है जी? जैसे खेल तो कई सारे होते हैं। देखो, मेरा मनपसंद खेल बचपन से ही रेसलिंग है, कुश्ती है। क्योंकि जब हम छोटे से थे, गांव में जो है दंगल पड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, दंगल पड़ते थे। जब जो है शुरू में 1 या 2 रुपए इनाम का मिलता था, परंतु इनाम ही नहीं, कुश्ती एक ऐसा खेल है जो बच्चा इसमें बढ़ गया वह अपनी सेहत और शरीर को ठीक करने के साथ साथ जो है अपने गांव को और उसका नाम रोशन कर रहा है। जिस प्रकार से आपने उपाध्याय जी की बात बताई कि मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है, इसी प्रकार से जो सांसद जी के बारे में आपने काफी बात बताई, तो उनकी आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी? हमको सांसद जी की सिर्फ यही बात प्रभावित करते हैं, जब भी टूर्नामेंट होता है सब काम काज छोड़कर वे जो है 3 दिन तक बच्चों के बीच में रहते हैं और अच्छी तरह जो है अपने स्तर से टूर्नामेंट को, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो, उनको जो है संपन्न कराते हैं। और यदि कोई भी समस्या है, बच्चों की समस्या का निष्कारण तुरंत करते हैं। और नहीं, मैंने देखा है कि पहले कुश्ती हो जाती, जो निर्णय दे दिया वही निर्णय फाइनल हो गया। उसके बाद पहलवान कितनी भी कोशिश कर लो परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। परंतु अब जब श्री सुरेश उपाध्याय जी ने और हमारे सांसद श्री कर्ण भूषण जी ने एक टेक्निकल बॉडी बनाई है, अगर किसी बच्चे को कोई गड़बड़ लग रही है उसको जो है एक अवसर मिलता है अपनी बात रखने का, और अगर उसकी बात में सच्चाई है तो उसको न्याय भी पक्का मिलता है। क्योंकि अब जब कैमरे हो गए ना, उसमें निकल कर आ जाती है बातें। कैमरे में भी आती है, पहले कैमरे भी थे, सब समान थे, ऐसी बात नहीं, पहले भी सब कुछ था, इतना कुछ ठीक है टेक्निकली अब ज्यादा है। परंतु पहले जो है कहीं कहीं रेफरी, कहीं कहीं लोग रहते थे जो टेक्निकल उसमें रहते थे, देखते थे, परंतु कुछ वे जो है अपनी मन मर्जी के अनुसार जो है जो उनको अच्छा लगता था ऐसा करते थे। परंतु जब से हमारे महासचिव श्री सुरेश उपाध्याय जी ने कार्यभार थामा है, हर चीज हर नियम पे जो है वे पक्के अटल है और बच्चों के लिए बार बार नए नए अवसर देते हैं, नई नई कुश्ती कराते हैं। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 और सीनियर। एक साल में कहीं कहीं स्टेट होते हैं, कहीं कहीं बार नेशनल होते हैं। और इसके लिए मैं माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण जी को जो है बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कुश्ती संघ को इतने आगे बढ़ाया कि जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारे अखाड़े हैं। पश्चिम यूपी की भी यदि पहले हम बात करें तो ज्यादातर अखाड़ों में वैसे तो कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन लड़कों को तो रहने की वो सारी व्यवस्था देते हैं और लड़कियों को भी अखाड़े में नहीं रखते। तो इसके आप मतलब उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि कोई लड़की रहना चाहता हो, उन्हें भी रखने के लिए वो होनी चाहिए जब लड़का लड़की एक समान है। लड़का लड़की एक समान है, यह बात सच्चाई है और सबको समान अधिकार, समान क्योंकि किसी के अधिकार के साथ खेलना किसी चाहिए, का अधिकार, परंतु यह भी सच्चाई है क्योंकि लड़की एक अच्छी पहलवान बने, अच्छा काम, अपना नाम आगे रोशन करे, उसके लिए जो है उसके साथ उसके परिवार का व्यक्ति होना भी जरूरी है। क्योंकि जब उसका परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ रहेगा, उसका हौसला बढ़ाएगा, उसको जो है आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। इसलिए मैं इस बात को यही कहता हूँ, ये तो जो भी अखाड़ा है फेडरेशन है, क्योंकि बड़े बड़े हमारे सांसद जी ने बड़े बड़े साई सेंटर खुलवा दिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, हर जगह जो है बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में साई सेंटर चल रहे हैं जिनमें लड़की भी रहती है लड़के भी रहते हैं और दोनों एक साथ मिलकर पहलवानी करते हैं। मैं इस बात को जो है खंडन करता हूँ। मुजफ्फरनगर का रहना हूँ। मुजफ्फरनगर में हमारे जो पहलवान जी है, युधिष्ठिर पहलवान जी, उसके यहाँ साई सेंटर चल रहा है, उसमें लड़की भी है और लड़के भी दोनों रहकर वहाँ पहलवानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर में जो मेडल आते हैं उनमें जो है हमारे भाई युधिष्ठिर पहलवान जी का बहुत अच्छा सहयोग है। उनकी जो है मेहनत हमारे जिले पे कामयाब हो रही है, क्योंकि युधिष्ठिर भाई बच्चों के साथ जाते हैं, उनको खेलने के लिए अपने वाहन से उनको साथ लेकर जाते हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। जब बच्चों का हौसला बढ़ाता है तो वह जो है रिजल्ट देता है कि वह जीत कर आता है। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र पवार। नमस्कार।